संगत के गुरुजी चैनल में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा कितनी महान है। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हर संगत का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है गुरुजी के साथ। कभी संगत को गुरुजी ओम के रूप में दर्शन देते हैं, किसी संगत को तितली के रूप में दर्शन देते हैं, किसी संगत को मोर के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को साक्षात दर्शन देते हैं गुरुजी। गुरुजी की महिमा तो ऐसी है कि आप जब भी गुरुजी को याद करो, गुरुजी तुरंत जो अरदास है वो सुनते हैं, अपना एहसास कराते हैं कि पुत्र फ़िक्र ना करी, मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा 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 यही एहसास हमें होता है गुरुजी का अपने साथ होने का। चाहे हम लोग घर में हो, बाहर हो, कभी भी हम दिल से गुरुजी को याद करते हैं और गुरुजी हमें ज़रूर किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं और बताते हैं कि फ़िक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो पिंकी आंटी का है। पिंकी आंटी लिखती है। पिंकी आंटी जी जो है अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र से ही कर रही हैं, तो हम सबसे पहले गुरुजी का मंत्र ही बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिंकी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आपके साथ गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर संगत जी सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के साथ जुड़े ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़े ही समय में गुरुजी ने मुझे इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग दी है। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो सभी संगत को अपना इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, सब पर अपनी कृपा भरपूर देते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ साथ संगत जी, मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर बोलते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के साथ मैं अपनी मदर इन लॉ की वजह से जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ की सिस्टर जो गुरुजी को बहुत मानती है, तो मेरी मदर इन लॉ जब भी वहाँ जाती थी तो अक्सर मेरी फादर इन लॉ की सिस्टर उनको बड़े मंदिर जाने को कहती। मेरी मदर इन लॉ भी कभी गुरुजी के मंदिर नहीं गई थी संगत जी, और ना ही वह कुछ जानती थी गुरुजी के बारे में। बस उनकी अपने आप ही वहाँ जाने की इच्छा हुई। एक दिन अचानक मेरी मदर इन लॉ मुझे कहने लगी कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, मैं और तेरे पापा, मतलब मेरे फादर इन लॉ। तो मुझे लगा संगत जी कि यहीं कहीं किसी बड़े मंदिर जा रहे होंगे, क्योंकि संगत जी मैंने कभी बड़े मंदिर का नाम नहीं सुना था। हाँ संगत जी, लोगों की प्रोफाइल पिक में गुरुजी के स्वरूप को देखा था संगत जी, तो मुझे लगा किसी माता का बहुत बड़ा मंदिर होगा, तो वहीं जा रहे होंगे। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया संगत जी। वो लोग पूछते पूछते बड़े मंदिर पहुंच तो गए, लेकिन उस दिन मंगलवार था और मंदिर बंद था। वहाँ किसी अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया आप थर्सडे को आना। इसमें भी शायद गुरुजी की ही कोई मर्जी थी। वो वापस आ गए संगत जी। फिर संगत जी वो वीरवार को फिर गए। जब वो गुरुजी के दर्शन करके आए, इस बार गुरुजी के दर्शन हो गए संगत जी। फिर धीरे धीरे मेरी मदर इन लॉ गुरुजी का स्वरूप भी ले आई। सुबह सुबह गुरुजी के भजन मंत्र सब सुनने लगी। मैं बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रही थी संगत जी। मैं बोलती तो कुछ नहीं थी, बस यही सोचती ये क्या पंजाबी भजन सुनने लगे। और भी मम्मी बहुत बातें गुरुजी के बारे में बताती थी, तो मैं उन्हें बस यही कहती थी कि आप जिसके घर में जो देख लेती हैं वो सब यही करने लग जाती हैं। अपने मन में सोचती कि हर टाइम गुरुजी गुरुजी करती रहती हैं। बस संगत जी, फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। माफ़ करना गुरुजी, मुझे आपकी महिमा का नहीं पता था, क्षमा करना गुरुजी ऐसा सोचने के लिए। कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक
एक दिन घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी संगत जी। मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि जब गुरुजी आते हैं ना तो बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है गुलाबों की। तो संगत जी उस दिन मेरे मन में अचानक हुआ कि मैं सत्संग सुनूं गुरुजी का। मेरी मदर इन लॉ डेली सुबह शाम गुरुजी के भजन और सत्संग सुनते थे। तो उस दिन भी संगत जी मंदिर में सत्संग भजन ही चल रहे थे। मैं खाना बना रही थी तो गुरुजी के भजन ही चल रहे थे। तो मेरी मदर इन लॉ को अचानक कहीं जाना पड़ा, तो वो मुझे कहने लगी, गुरुजी के भजन चल रहे हैं, सुनने हैं तो सुन लो, नहीं तो बाद में बंद कर देना, मैं अभी आती हूँ। संगत जी वो यह कहकर चली गई। मैं अकेली थी घर में संगत जी। तो मेरा मन हुआ कि मैं आज एक सत्संग सुन लेती हूँ। मैंने संगत जी स्पीकर में गुरुजी का एक सत्संग लगाया। खाना बनाती बनाती वह सुनती रही। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही वो सत्संग ख़त्म हुआ और मैं मंदिर में स्पीकर बंद करने गई, संगत जी इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई संगत जी, मेरे पूरे घर में खुशबू ही खुशबू, चंदन की खुशबू संगत जी। और मैं एकदम हैरान। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। ऐसा लगा जैसे गुरुजी बिल्कुल मेरे पास हैं। संगत जी मैं इतना खुश, मेरी आंखों से आंसू, और मैं मंदिर में जय गुरुजी कहकर शुक्राना करने लगी। संगत जी जब से मैं गुरुजी को इतना मानने लगी संगत जी, मैं बहुत धन्य हूँ जो गुरुजी ने मुझे एहसास कराया संगत जी कि जो मैं सोचती हूँ वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने होने का एहसास मुझे कराया संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, और आगे मैं अपने और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। गुरुजी की प्यारी संगत को धन्यवाद मेरा सत्संग सुनने के लिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हमने अभी पिंकी आंटी का सत्संग सुना जो बहुत ही खूबसूरत था कि गुरुजी ने कैसे उन्हें ये एहसास कराया है कि वो उनके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं उन पर। इसी मनोकामना के साथ, इसी अरदास के साथ कि गुरुजी हम सब पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, हम सबको भी ब्लेस करें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।